हेलो दोस्तों, बिहारी सर एडुकेयर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्नों को टकराने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को हम लाए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देख करके जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो सबसे जो पहला प्रश्न है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन ए विवियन डेरिजियो, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, डी राजा राम मोहन राय, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? ऑप्शन ए है रैमजे मैकडोनाल्ड, बी स्टैनली बाल्बडीन, सी नेविल चैम्बरलेन, डी विंस्टन चर्चिल। तो जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942 में भारत आया था। और इस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो है गोल्डन थ्रीशोल्ड। गोल्डन थ्रीशोल्ड गोल्डन थ्रीशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। है ना। तो इसके जो रचयिता है गोल्डन थ्रीशोल्ड जो कविता है, इसके रचयिता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने गोल्डन थ्रीशोल्ड नामक कविता की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? यानी कि रॉलेट एक्ट जो था, चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, मतलब लोगों में गुस्सा उत्पन्न किया, उसके पीछे जो है वो क्या कारण थे? ऑप्शन ए है इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, बी इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, ऑप्शन सी है इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, ऑप्शन डी है इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए इसको जेल में डालने के लिए जो है अधिकृत कर दिया गया था। इसको विरोध में जो है लोगों ने आंदोलन चलाया था, रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, इस कानून को जो रॉलेट एक्ट है इसको ये आया था 1919 में। कब आया था? 1919 में आया था। और इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और इस रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून के नाम से भी जाना जाता है ना। काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। तो पांचवा जो प्रश्न है उसमें है कि दांडी यात्रा जो है, ये दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? मतलब दांडी यात्रा जब शुरू हुआ तो उसके साथ कौन से आंदोलन जो है शुरू हुए? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताना है कि जब दांडी यात्रा शुरू हुआ तो उसके साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो उसके साथ साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के साथ साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? करो या मरो का नारा
किस आंदोलन के समय में दिया गया था? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताना है कि यह जो है नारा कब दिया गया। तो ये नारा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। कब दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इसका जो है दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी एनएम जोशी, डी जेबी कृपलानी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न को देखा जाए तो 8वां प्रश्न में है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे जो थे प्रथम सत्याग्रही चुने गए, दूसरा सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सिराज गोपालाचारी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 की हम लोग बात करें तो 9वां प्रश्न बहुत कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अरुणा आसफ अली जो थी ये रेडियो से प्रचार करती थी, रेडियो के कारण फेमस थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, किस समय में? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अरुणा आसफ अली जो है रेडियो प्रसारण के कारण प्रसिद्ध हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 में कहता है कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। तो 1919 में जो है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जिस 1919 में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना? कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? लाला हरदयाल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बीडी सावरकर ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ने। तो इंडियन फ्री इंडिया लीजन जो है ये नामक के सेना बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। कब कौन बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? पहला प्रश्न इसमें ऑप्शन है अरविंद घोष, बी आरसी दत्त, सी सैयद अहमद खान, डी वीर राघवाचारी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक जो हैं वो हैं अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक हैं अरविंद घोष। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक था? मतलब महात्मा गांधी के जो शिष्य थे, जो उनके अनुयायी थे, फॉलोअर थे, उनमें कौन पेशा से शिक्षक था? पहला एएन सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है ब्रिज किशोर प्रसाद,
सी जेबी कृपलानी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पेशे से जो शिक्षक थे वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी बारदोली, सी चंपारण, डी खेरा, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था सबसे पहली बार वो किया था चंपारण में। कहां शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था, बिहार के चंपारण में। अगला प्रश्न है कि लेक्चर फ्रॉम 15 नंबर क्वेश्चन है कि लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभव पर आधारित है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, बी एनी बेसेंट, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी विवेकानंद, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है इसमें स्वामी विवेकानंद का एक्सपीरियंस लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? स्वामी विवेकानंद के बारे में। अगला जो प्रश्न है उस अगले प्रश्न की कड़ी में हम लोग बढ़े तो निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय और डी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पूर्ण स्वराज जो अधिवेशन पास हुआ था वो अधिवेशन था जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में, है ना, लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में। वहीं पे जो है पूर्ण स्वराज का मांग जो है सो प्रस्तावित हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? मतलब जो रिकॉर्ड में है प्रथम मुस्लिम जिनको फांसी की सजा हुआ था उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अशफाकुल्ला खां, डी अजीजुद्दीन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रथम जो रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिनको फांसी की सजा हुई थी वो है अशफाकुल्ला खां। कौन है? अशफाकुल्ला खां। अगला प्रश्न की ओर हम अगर बढ़े तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी रोशन सिंह, सी भगत सिंह, डी अशफाकुल्ला खान, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो भगत सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह जो है ये काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे, है ना। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? मतलब किस आंदोलन से गांधी जी जुड़े हुए नहीं है? ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, बी व्यक्तिगत सत्याग्रह, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। डी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। इस समय महात्मा गांधी जो है वो भारत में नहीं थे, है ना, इसलिए महात्मा गांधी जो है उनका नाम नहीं आता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी इंदुलाल याग्निक, सी एन रंगा, डी पीसी जोशी, ई इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद, है ना। स्वामी सहजानंद ने 1936 ईस्वी में लखनऊ में, कहां पे? लखनऊ में जो है कांग्रेस के जो भारतीय किसान सभा के सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद। 1936 में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था, है ना। तो ये जितने भी प्रश्न थे वो मोस्ट वीवीआई प्रश्न थे जो कि पूछे जाने की प्रबल संभावना है ना। ऐसे ही प्रश्न को हम और आगे आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और